हाँ जी class. Today's our lecture is lecture number 5, and in this lecture we will cover the current affair portion of 16th to 25th January. And basically the current affair lectures series जो हमने start की हुई है, इसमें हम रोज़ाना almost अगर ज़्यादा हो तो हम हाफ मंथ का कवर करते हैं करंट अफेयर, वरना हम एक मंथ का कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये स्टार्ट लिया था फ्रॉम नवंबर and we will proceed toward next November. Okay. So, according to the first is the according to recent report, currently 9,191 Pakistanis are languishing in prisons of 73 countries. Basically, जो prisons में हैं, लोग जो कैद में हैं, बाहर के ममालिक में, उनकी बात हो रही है। ठीक है, 9,191 पाकिस्तानीज जो हैं वो प्रिजन में, और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पाकिस्तानीज प्रिजन में हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं। अब इसकी रीजन आपको बताता चलूं कि उसमें इशू ये है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया में ज्यादा है, और उसके बाद यूएई में जो ज्यादा लोग काम करने जाते हैं, और जो ज्यादा लोग पाकिस्तानी जो हैं बाहर जाते हैं काम की घर से, वो सऊदी अरेबिया में जाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो यूएई का आता है। अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा फ्रॉम न्यूट्रिशन इंटरनेशनल फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, up to 41.7% of women of reproductive age in Pakistan are anemic. अब एक फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक डाटा इशू करता है, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 41.7% जो हैं औरतें जिनकी रिप्रोडक्टिव एज होती है पाकिस्तान में, जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जो बालक भी होती हैं, जो रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं, वो अनीमिक हैं। अनीमिक का मतलब ये होता है कि उनमें बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और 18.2% हैं आयरन डेफिशिएंट। आयरन एक एलिमेंट मौजूद होता है बॉडी में जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल कंडीशन में। और 27.3% जो हैं वो विटामिन ए डेफिशिएंट हैं, एंड 79.9% जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। ये विटामिन की उनमें डेफिशिएंसीज हैं। सिंस टेकिंग पावर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड टेकन 8 विजिट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 8 विजिट किए सऊदी अरेबिया के, 3 विजिट किए चाइना के, और यूएई के भी 3 विजिट किए। 3 विजिट्स ईच ऑफ द चाइना एंड यूएई, एंड 2 विजिट्स ईच ऑफ मलेशिया, कतर एंड यूएस एंड स्विट्जरलैंड। मतलब इन 4 मुल्कों के 2-2 विजिट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ड्यूरिंग हिज टेन्योर कितने विजिट किस किस मुल्क के किए। टिल नो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिमेन्ड आउट ऑफ द कंट्री फॉर हाउ मेनी डेज ड्यू टू विजिट्स? ये 47 डेज। ये जनवरी तक की रिपोर्ट है, लेकिन नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो फेब में रशिया भी गए थे, सो फेब की भी जो है वो इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, सो उसमें नंबर ऑफ डेज जो हैं इंक्रीज होंगे, वो 2 डेज थे 49 हो जाएंगे। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी शिप पीएनएस आलमगीर विजिटेड दार एस सलाम तंजानिया। तंजानिया का एक सिटी है दार एस सलाम, टू डिप्लॉय अ फ्री मेडिकल कैंप। वहां पे एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया नेवी शिप ने, नेवी का जो पाकिस्तान का इदारा है उसने। हाउ मेनी पाकिस्तानीज डाई ईच ईयर ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस हम आम जबान में इसको टीबी कहते हैं। ये एक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होता है, ये एक बोन्स का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक डिजीज है जो ह्यूमन में आती है, जिसको हम टीबी आम वर्ड में कहते हैं। बंदा बड़ा वीक सा शो होता है। बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें ऑलमोस्ट हर साल पाकिस्तानी की जो डेथ होती है वो 44,000 है। पाकिस्तान स्टैंड्स एट विच पोजीशन ऑन द लिस्ट ऑफ टीबी हाई बर्डन नेशन? पाकिस्तान का 5वां नंबर है कि टीबी हाई बर्डन नेशंस के लिहाज से, कि टीबी जिन ममालिक में ज्यादा है उनमें पाकिस्तान का 5वां नंबर है। सीपा स्टैंड्स फॉर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। देन इज द
ये बेसिकली सीपा अब क्या है कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली, माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली एक एजेंसी है जिसको हम सीपा कहते हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे लेंथ कितनी है? सखर और हैदराबाद ये दोनों सिंध के इलाके हैं और इनमें जो मोटरवे की लेंथ है वो 306 किलोमीटर है। 1 मिनट प्लीज, आई एम कमिंग बैक, जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू करेक्ट माय नेट। सो वी वर ऑन द सखर हैदराबाद मोटरवे ऑन दुबई इंटरनेशनल एक्सपो 2020 सॉरी 2020 में एक दुबई में इंटरनेशनल एक्सपो हुआ और हर साल होता है, ठीक है। और उसमें केपी ने, गवर्नमेंट ने, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम एमओयू कहते हैं, वो 44 इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ जो है वो तय किया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक वर्ल्ड मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के वो माइनॉरिटी जिसको बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया है, जिसको बहुत ज्यादा केसेस में रखा गया है, तो वो है रोहिंग्या। द वर्ल्ड मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी, ठीक है। और उसके बाद माइनॉरिटी हम कहते हैं अकलियत को, ठीक है। जो अकलियत में हो, जो कम तादाद में हो लोग, उनको ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया है और वो है रोहिंग्या, ठीक है। फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है बट वर्ल्ड है। तो चौथी बड़ा मुल्क जो है, जिसमें आबादी के लिहाज से इसको हम बड़ा मुल्क कह सकते हैं, चौथा बड़ा मुल्क जो है वो है इंडोनेशिया, और पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क है। पहले पे आपको पता होना चाहिए कि चाइना आता है। चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया की। देन इज द इंडोनेशिया इज द आर्कीपेलागो ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। आर्कीपेलागो हम कहते थे, हमने जब जियोग्राफी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि आर्कीपेलागो हम कहते हैं कि जिधर नंबर ऑफ आइलैंड्स हों, जिधर काफी आइलैंड्स हों, मोर देन 1 आइलैंड्स हों, उसको हम आर्कीपेलागो कहते हैं। तो हाउ मेनी आइलैंड्स इंडोनेशिया में? 17,508, ठीक है। देन द करंटली हाउ मेनी पीपल आर ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जिसको हम फेसबुक कह सकते हैं, ट्विटर कह सकते हैं, स्नैपचैट कह सकते हैं, या कोई भी इंस्टाग्राम कह सकते हैं, इसको हम सारे को सोशल मीडिया कहते हैं कोलेक्टिवली। तो 3.8 बिलियन लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर ओनली कंट्रीज वेयर पोलियो इज स्टिल एक्टिव। पोलियो एक बीमारी का नाम है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान यही दो डेवलपिंग कंट्रीज रह गई हैं जिधर पोलियो अब भी मौजूद है, ठीक है। और इस पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, ठीक है, बेसिकली वो भी काफी हद तक कोशिश कर रहा है, पोलियो इरेडिकेशन के प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है, वो पाकिस्तान को एड दे रहा है, ठीक है। देन इज द टेक फॉग, एन ऐप क्रिएटेड बाय बीजेपी आईटी सेल। ये एक ऐप है जो बीजेपी आईटी सेल ने बनाई टेक फॉग के नाम से। बीजेपी आपको पता होना चाहिए कि ये एक सियासी जमात का नाम है जो आजकल इंडिया में रूलिंग पार्टी है। कॉलेवाइल इज अ सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिटी का नाम कॉलेवाइल है। देन इज द मिलिट्री पावर ग्रैब इन म्यांमार 11 months ago expelled विच सिविलियन लीडर। एक मिलिट्री पावर, जिस तरह हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे हैं, फौजी हुकूमतें आती रही हैं, इसी तरह म्यांमार में 11 मंथ पहले एक मिलिट्री पावर ग्रैब आया जिसने एक सिविलियन लीडर को निकाल दिया, मुल्क से एग्जाइल कर दिया। तो उनका नाम क्या है? ऑन्ग सन सू की, ठीक है। टोंगा इज अ कंट्री ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स?
टोंगा एक कंट्री का नाम है जिसमें 169 आइलैंड्स हैं और वो पैसिफिक ओशियन में मौजूद हैं। वो आइलैंड्स किधर मौजूद हैं? पैसिफिक ओशियन में। आइलैंड से आपको पता है मुराद तो आपको मैंने पहले समझा चुका हूं कि लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसको हम आइलैंड कहते हैं। एंड कैपिटल सिटी ऑफ टोंगा इज नुकू अलोफा। नुकू अलोफा नाम है कैपिटल सिटी टोंगा की। सेंटा क्रूज ये एक सिटी है कैलिफोर्निया में। सेंटा क्रूज एक सिटी है कैलिफोर्निया में। On 17 January 2022, PM Imran Khan discussed expansion of country bilateral economic and energy cooperation with Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन एक रशियन प्रेसिडेंट है और इमरान खान ने उसके साथ अपने मुल्क के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं, बायलेटरल का मतलब होता है दो ममालिक के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनको हम बायलेटर कहते हैं। एक जगह कहीं जगह वर्ड लिखा होता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जिसमें मोर देन वन कंट्री, मोर देन टू कंट्रीज इन्वॉल्व, उसको मल्टीलेटरल कहते हैं। तो इमरान खान ने इकोनॉमिक और एनर्जी कॉपरेशन जो है माशी लिहाज से और एनर्जी कॉपरेशन क्या होते हैं रिगार्डिंग ऑयल, रिगार्डिंग गैस, रिगार्डिंग अदर एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर, तो उस लिहाज से उसने डिस्कस किया कि हम दोनों ममालिक किस तरह आपस में ये चीजें शेयर कर सकते हैं। किसके साथ? रशियन प्रेसिडेंट के साथ जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। जस्टिस काजी फायज ईसा विल एक्ट एज सीजेपी। सीजेपी हम किसको कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है, इट्स एन एब्रिविएटेड फॉर्म सीजेपी। तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो सितंबर 2023 टू अक्टूबर 2024 जो है एज अ सीजेपी एक्ट करेंगे। अब इनकी सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होता है? जो मोस्ट सीनियर जज होता है उसको, सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होता है उसको सीजेपी बनाया जाता है, चीफ जस्टिस बनाया जाता है। On 17th January 2022, Prime Minister Imran Khan inaugurated a special technology zone in KPK. 17 जनवरी 2022 को इमरान खान ने एक इनाग्रेशन की, किस चीज की इनाग्रेशन की? स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की। तो टेक्नोलॉजी हम किसको कहते हैं? हमारा जो नेटवर्क जोन होता है, जो आज हम क्लास ले रहे हैं, ये हम किस वजह से ले रहे हैं? नेटवर्क की वजह से ले रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है केपीके में इनाग्रेट की। लेंथ ऑफ पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है? 1100 किलोमीटर। और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? यूसुफ रजा गिलानी है। और यूसुफ रजा गिलानी ने बेसिकली चेयरमैन सेनेट के लिए भी कम्पीट किया था बट वो कामयाब ना हो सके। देन इज द हु अपॉइंटेड सीजेपी। सीजेपी को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बेसिकली तमाम इदारों का एक सरबराह होता सेरिमोनियल ही है, सिंबॉलिक ही है, बट आइन में लिखा हुआ है कि ये सरबराह है। थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप इन पाकिस्तान, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कौन सा होता है? जो रीढ़ की हड्डी का कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और इसके लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए, इसकी तशखीस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। ये आपको दोनों का पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर थर्ड मोस्ट है। सबसे ज्यादा अब आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप कौन सी है? तो है जी ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड है ब्लड कैंसर। थर्ड है सर्वाइकल कैंसर। नेम द सीनियर फिल्म, टीवी एंड स्टेज एक्टर डाइड ऑन 17 जनवरी 2022। एक फिल्म, टीवी और स्टेज एक्टर, अदाकार जिसको हम कहते हैं, उनकी डेथ हुई थी 17 जनवरी 2022 को। उनका नाम राशिद नास है। इस्तिकलाल मास्क, ये जकार्ता जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया का, वहां पे मौजूद है। और इसके बेसिकली स्पेसिफिसिटी इसकी क्या है? इसकी बेसिकली स्पेशलिटी क्या है? वो हम कहेंगे कि लार्जेस्ट मास्क है ये साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मास्क, और 6th लार्जेस्ट मास्क है इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ वर्शिपर कैपेसिटी, कि कितने लोग इसमें एट अ टाइम वर्शिप कर सकते हैं। उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 6th लार्जेस्ट मॉस्क है दुनिया में। एडनॉक ऑयल फर्म इज इन विच कंट्री? ये यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स में एडनॉक ऑयल फर्म है। रशियन सप्लाइड S-400 surface to air missile system that India is going to deploy on its border with Pakistan। बेसिकली रशिया ने इंडिया को एक
सिस्टम प्रोवाइड किया है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, तो उसको हम S-400 कहते हैं। तो इंडिया ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया को जो बॉर्डर है उसके साथ अपनी जगह पे लगा लूं, जब भी जरूरत पड़ेगी जंग में मैं उसको यूज कर। और बेसिकली इसको प्रोवाइड किसने किया? रशिया ने, और इसका नाम ट्रायम्फ है। इंडिया प्लान्स टू 5 S-400 रेजिमेंट्स, ये अभी जो बात हुई S-400 की, ये ऑलमोस्ट 5 जो हैं वो प्लान करता है कि हम इस बॉर्डर पे लगाएंगे। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ जनवरी है, ठीक है। एंड देन इज द पार्टीगेट स्कैंडल इज एसोसिएटेड विद बोरिस जॉनसन। ये यूके का प्राइम मिनिस्टर था, अब नहीं है, उस वक्त जनवरी में था, अब नहीं है। तो बोरिस जॉनसन क्या, एक पार्टीगेट स्कैंडल इसके साथ एसोसिएट है। पार्टीगेट स्कैंडल है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्टीगेट स्कैंडल इज बेसिकली ये जब कोविड के डेज थे तो तब रेस्ट्रिक्शन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कोई भी पार्टी को नहीं हो सकती, कोई भी पार्टी इस तरह की नहीं हो सकती जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो ज्यादा हों। लेकिन इन्होंने पार्टी की, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज द डिफरेंस इज के रूल ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, इधर इट इज द प्राइम मिनिस्टर और अ कॉमन मैन। तो इसने प्राइम मिनिस्टर ने इस पार्टी एक की जिसमें काफी लोग थे जिन्होंने कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एसओपीज हैं, उनको फॉलो नहीं किया। तो इन पे ये पार्टी गेट स्कैंडल की वजह से इनको निकाल दिया गया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टरशिप। वैम इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यूएई। रिसेंटली विच कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशन ऑब्जर्व मैसिव वोल्केनिक एरप्शन एंड सुनामी। मैंने वोल्केनिक एरप्शन के बारे में भी आपको बताया था और सुनामी के बारे में भी आपको बताया था। तो पैसिफिक ओशन की वो कंट्री जिसमें वोल्केनिक एरप्शन हुआ है मैसिव और सुनामी आया है वो है टोंगा। नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन कट डायमंड। सबसे बड़ा डायमंड जो है दुनिया का वो है एनिग्मा। आर्मी रेडियो बिलोंग्स टू इजराइल। आर्मी रेडियो जो है वो इजराइल से बिलोंग करता है। रिसेंटली इंडोनेशियन ऑफिशियल्स मेड अ रेयर विजिट टू इजराइल। इंडोनेशियन ऑफिशियल्स ने एक बेसिकली एक इजराइल का विजिट किया है। और इंडोनेशिया क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री भी कहा जाता है इसे, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं बेसिकली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अवॉइड करती हैं इजराइल जाने से, बिकॉज इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा मजालिम जो हैं वो पैलेस्टीनियन पीपल्स पे कर रहे हैं, मुस्लिम से पे स्पेशली कर रहे हैं, तो इसलिए इजराइल नहीं जाया जाता। बट इंडोनेशियन ऑफिशियल्स ने एक विजिट किया। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? आयतुल्लाह अली खामेनी। देन इज द वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना वाज प्रपोज्ड बाय। चाइना में एक पॉलिसी मुतारफ हुई जिसको वन चाइल्ड पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन मैंने आपको बताया कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सो वन चाइल्ड पॉलिसी वाज प्रपोज्ड बाय डेंग जियाओपिंग इन 1980 कि एक घर में एक ही बच्चा हो, नॉट मोर देन वन चाइल्ड। विंटर स्टॉर्म इजी इज एसोसिएटेड विद यूएस, ठीक है, यूएस से विंटर स्टॉर्म इजी जो है एसोसिएट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड 20% year on year in first half of 2021 to 2022। बेसिकली एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन कंट्रीज हमारे मुल्क में करते हैं। तो वो 2021 से 22 में के पहले हाफ में, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में 20% इंक्रीज हुई है। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैज ग्रोन टू 23% ईयर ऑन ईयर इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 टू 2022। अच्छा, एक बात आपको और मैं बता दूं, अब फर्स्ट हाफ जो बेसिकली एक फिस्कल ईयर होता है, एक माशी साल होता है, वो स्टार्ट होता है जून से, वो जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। तो जनवरी टू दिसंबर जो है उसकी वो बात कर रहे हैं, वो जनवरी टू जून की बात नहीं कर रहा, वो जून टू दिसंबर की बात कर रहा है। जून से फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है, तो जून टू दिसंबर, ठीक है। तो 23% ईयर ऑन ईयर जो है फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2022 टू 2022 जो है नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई। ऑलिव ब्रांच इज द सिंबल ऑफ पीस एंड विक्ट्री। ऑलिव ब्रांच, ऑलिव एक दरख्त का नाम है
उसकी जो ब्रांच है वो एक पीस एंड विक्ट्री की अलामत है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव प्लान टू एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो हमने पहले बात की, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने प्लान किया है कि हम टीबी को एंड करेंगे टिल 2030। देन इज अ सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप देखते हैं कि आप कोई चीज भी खरीदते हैं उस पर एक प्राइस इंडेक्स लगा होता है कि इस चीज की इतनी प्राइस है, ठीक है। सो उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Which mountain is considered the most difficult peak among 8,000 meter mountains to climb? K2 कराक्रम जो है माउंटेन रेंज वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। सो ये 8,000 मीटर अबव इसकी लेंथ है, तो ये डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट पीक है, इसको क्लाइम किया जा सकता। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अबू धाबी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। ये आपको दोनों का पता होना चाहिए कि शहजादे क्राउन प्रिंस कौन कौन से हैं, सऊदी अरेबिया का कौन है, अबू धाबी का कौन। वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, थर्ड हाईएस्ट, पहली आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, सेकंड K2 है, थर्ड इज द कंचनजुंगा, ठीक है। और इसका भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, कंचनजुंगा। देन इज द अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ILO कहते हैं, 58 मिलियन एशिया पैसिफिक वर्कर्स हैव लॉस्ट जॉब इन पेंडेमिक। पेंडेमिक हम कहते हैं कोविड-19 का जो एक स्पेल आया था उसको हम पेंडेमिक कहते हैं क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था, इसलिए हम इसको पेंडेमिक कहते हैं। इसको हम एपिडेमिक तब कह सकते थे जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आया होता, ठीक है। अब हम इसको पेंडेमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में आया था, इसलिए हम इसको कोविड-19 पेंडेमिक कहते हैं। तो 58 मिलियन, 58 मिलियन मतलब 580 लाख लोग जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। कैपिटल सिटी ऑफ पेरू इज लीमा। साउथ वेस्ट एयरलाइन बिलोंग्स टू अमेरिका। साउथ वेस्ट एयरलाइन किधर से बिलोंग करती है, अमेरिका से। ताइवानीज वुमेन क्लाइंबर स्टार्टेड जर्नी K2 बेस कैंप ऑन 18 जनवरी 2022। 18 जनवरी को एक क्लाइंबर ताइवान की है, उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था K2 का। डेल्टा एयरलाइन बिलोंग्स टू अमेरिका, ये एक एयरलाइन है अमेरिका की। लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स इन UN सिस्टम, स्पेशल प्रोसीजर ग्रुप इसको कहते हैं। ये ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स की एक लार्जेस्ट बॉडी है। ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स क्या होते हैं कि जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, जो इंसानी हकूक के जो मामलात हैं उनमें एक्सपर्ट होते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन राइट बेसिकली। यंगेस्ट यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट चीफ, तो एक यूरोपियन यूनियन है जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज की एक इकट्ठी यूनियन है, उनकी पार्लियामेंट का जो चीफ मुकर्रर हुआ है वो यंगेस्ट है। सबसे कम उम्र रोबर्टा मेट्सोला, ये इलेक्टेड रिसेंटली इलेक्ट हुए। करंट WHO हेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, जितनी भी हेल्थ एक्टिविटीज दुनिया में हो रही हैं उनको ये हेड करता है, तो उसका हेड है टेड्रोस एडहानम, ठीक है। देन इज द which country Islamic country president recently signed to show leniency in ties with Israel। अब मुख्तलिफ कंट्रीज जिस तरह आपको मैं बताया कि UAE 2020 में रिकॉग्नाइज कर चुकी है इसराइल को, इसी तरह इंडोनेशियन ऑफिशियल भी विजिट कर चुके थे इसराइल को, और इसी तरह एक टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने भी लीनियंसी दिखाई कि हम इसराइल के साथ कुछ अपने ताल्लुकात बहाल कर लेते। अल इखबारिया टीवी, ये सऊदी अरेबिया से बिलोंग करता है। देन इज द to discuss crisis in Syria, which two countries presidents met each other on 19th January 2022। सीरिया में मुसलमानों के साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ईरान जो है वो सीरिया के मुसलमानों की आवाज हमेशा से उठाता रहा, तो रशियन और ईरानियन प्रेसिडेंट्स जो हैं दोनों मिले ताकि वो सीरिया में जो क्राइसिस है उसको डिस्कस कर सके। अब नेक्स्ट जो मैं आपको करवा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेदरलैंड इज 19 times smaller in size and 12 times smaller in population than Pakistan। पाकिस्तान और नेदरलैंड के अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनकी साइज जो है, हुजम जो है रिलेटिंग टू द अर्थ, रिलेटिंग टू द लैंड, वो है 19 टाइम नेदरलैंड के पास कम है, 19 मर्तबा जो है
वो जमीन कम है, साइज कम है। 12 टाइम्स स्मॉलर इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आबादी भी 12 गुना कम है। इतना कुछ कम होने के बावजूद द कंट्री अर्न 65 बिलियन यूरोज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो वो 65 बिलियन यूरोज कमा रही है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट करके दूसरे ममालिक में भेज के, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 3 गुना है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। जुवेनाइल देन इज द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। जुवेनाइल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं बिलो 18 ईयर्स जो है उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। ये एक्ट पास हुआ था 2018 में। देन अगेन नाक्टा, ये लास्ट लेक्चर में भी आया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जो दहशतगर्दी को काउंटर करता है। एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997 में पास हुआ। एंटी टेररिज्म के इंसदाद दहशतगर्दी के, दहशतगर्दी को खत्म करना है, ये एक्ट पास हुआ 1997 में। इन रिसेंट T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान मेड हाउ मेनी विक्ट्रीज आउट ऑफ 9? 7। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली पाकिस्तान को 9 में से 7 में जो है वो फतह हासिल हुई थी। इन पाकिस्तान वुमेन मेक 72% ऑफ टोटल लेबर फोर्स। जितनी लेबर हो रही है उसमें जितना काम हो रहा है उसमें 72% जो है वुमेन अपना टेक पार्ट करती हैं, हिस्सा लेती। अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे, नेदरलैंड यूजेस 90% लेस वाटर एंड प्रोड्यूसेस एट लीस्ट ट्वाइस मोर देन ग्लोबल एवरेज। नेदरलैंड पानी कम इस्तेमाल कर रहा है 90%, लेकिन ग्लोबल एवरेज से 2 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। जो दुनिया में मुल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ना पानी, उनसे 2 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल सिटी ऑफ खाना, एक्रा। रिसेंटली चाइना कंडेम्ड French parliament resolution that accused Beijing of carrying out genocide against its Muslim population, Uyghur Muslim population. Basically, मुसलमानों की पॉपुलेशन कुछ चाइना भी रहती है। जब मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ चाइना पढ़ाई थी तो उसमें एक एरिया बताया था जिसमें चाइना में पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की रह रही है। तो फ्रेंच पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की कि जिसमें इल्जाम लगाया गया चाइना पे, बीजिंग चाइना का कैपिटल है, कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं, मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं। तो चाइना ने इस चीज को कंडेम किया है कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। हुदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट इन यमन, यमन का एक एयरपोर्ट है। पेगासस इज अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली कंपनी। ये बेसिक स्पाईवेयर ये है कि जो जासूस हम जिसको कहते हैं ना, ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसको पेगासस कहते हैं। ये इजरायली कंपनी से बिलोंग करता है। The European Union said on 22 January that it was re-establishing a physical presence in Afghanistan for humanitarian purposes. यूरोपियन यूनियन ने 22 जनवरी को कहा कि वो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए, लोगों की खैर खाई के लिए, क्योंकि लोगों के पास ना तो खुराक है ना दवाइयां हैं कि जिनको वो इस्तेमाल कर लें, तो इसके लिए वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस देना चाहते हैं, अफगानिस्तान में खुद आके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। कैलकालिस्ट ये एक इस्राइली डेली बिजनेस न्यूज़पेपर है। These days Iran is in talks with Russia to build 2 new nuclear power units. ईरान रशिया के साथ टॉक्स कर रहे हैं कि एक 2 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स जो हैं वो नए बनाए जाएं, ठीक है, ताकि हालांकि अमेरिका ने इस पे काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाई हैं, पाबंदियां लगाई। What do you know about हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई चेन? ये क्या है? हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई चेन किसको कहते हैं? ये एक जापानीज ऑस्ट्रियन प्रोजेक्ट है जो बेसिकली फ्यूल बना रहा है, प्लेंटीफुल और अफोर्डेबल, कि ज्यादा फ्यूल हो और अफोर्डेबल हो, उस पर ज्यादा पैसे ना खर्चने पड़े जापान के लिए। ये एक ऐसी कंपनी है। हेडक्वार्टर ऑफ नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि 44 कंट्रीज का एक इल्हाक हुआ है अगेंस्ट द यूएसएसआर। जब यूएसएसआर थी उस वक्त उसके खिलाफ 1949 में नेटो बनी थी। तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेसिकली कैपिटल है बेल्जियम का। कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को एंड नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट इज किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया कैपिटल इज प्योंगयांग। ठीक है, ये थोड़े नेम अजीब जरूर हैं,
बट आप इनको थोड़ा सा किसी मिनिमॉनिक से याद कर लेना क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं। देन इज द 2.4 बिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना इन 2 years। 2 सालों में हमने चाइना से कितना पेट्रोल इंपोर्ट किया है? दैट इज 2.4 बिलियन लीटर। देन इज द नुसरत खनी, 49 ईयर मुस्लिम, एमपी इन ब्रिटिश। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिटिश में, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसने ये क्लेम किया है कि हर सीट वाज सैक्ड बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। उसकी सीट जो है वो इसलिए ले ली गई कि दैट इज बिकॉज शी इज मुस्लिम। अकॉर्डिंग टू IUCN in 1980, 6,15,000 to 7 lakh acres of Indus Delta was covered by mangroves, whereas in 1990 it is reduced to 3,95,000। बेसिकली IUCN एक इदारा है जिसने कहा कि 1980 में जो इंडस डेल्टा है उसका इतना एरिया जो है मैंग्रोव्स कवर कर रहे थे, लेकिन 1990 तक वो रिड्यूस हो गया था ऑलमोस्ट टू हाफ। देयर इज एयर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जो आगे तो पार्लिमानी निजाम चल रहा है तो सदारती निजाम की खबरें चल रही। फाउंडर ऑफ हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड इज, हेस्कोल का एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसके फाउंडर का नाम मुमताज हसन है। इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, ठीक है, उसने नॉमिनेट किया, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट को कहते हैं बेसिकली, ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं इसको, बट आई विल कंफर्म अगेन। उसने नॉमिनेट किया है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना को, ठीक है। आईसीसी नेम्ड मोहम्मद रिजवान एज मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जो मर्दों में से उन्होंने नेम किया वो मोहम्मद रिजवान को नेम किया, ठीक है। तो ये हमारे ओपनर है क्रिकेट में ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव।